हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम प्लेराइट के एक और फीचर को देखेंगे एंड अगेन दिस इज़ आल्सो द पावरफुल फीचर विच इज़ कोड जनरेटर। कि हमें जो है सारा कोड जो ऑटोमेशन का है वो मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद हम उसका कोड जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे कोडिंग करने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो कोड जनरेटर के लिए हम अपना जो प्रोजेक्ट है, सिमिलर प्रोजेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो अब तक हम डिफरेंट वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, पब्लिक एसिंक टास्क लॉगिन अंडरस्कोर कोड जेन अंडरस्कोर TC 007। अब अभी मैंने कहा कि हम कोड जनरेट करेंगे और मैं यहाँ तो मेथड बनाने के लिए आ गया हूँ। सो मैंने मेथड बना दिया है, लेकिन इसके अंदर का कोड सारा जो है वो हम जनरेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें पाथ चाहिए होगा हमारे प्रोजेक्ट का। उस प्रोजेक्ट के पाथ में जाके हम पावर शेल के अंदर कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे जो है हम कोड को जनरेट करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा पाथ है, इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट पाथ है वो ये है। और इसके अंदर मुझे बिन डिबग नेट 6.0 के अंदर आना है, जहाँ पे मेरी DLL एक्चुअल मौजूद होती है। मुझे ये पाथ यूज़ करके जो है वो जो पावर शेल है वहाँ पे इस पाथ तक पहुँचना है। और इसी पाथ पे जो है वो एक फाइल होती है playwright.ps1, जो कि हम पास में देख चुके हैं। तो कमांड जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है वो है playwright.ps1 स्पेस कोड जैन स्पेस, मुझे URL देना है अपने एप्लीकेशन अंडर टेस्ट का या उस एप्लीकेशन का जिसे मुझे ऑटोमेट करना है। सो हम जो कोड यूज़ कर जो URL यूज़ करते हैं हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, होटल एडिक्टेंट का। सो अगेन अगर हम देखें तो कमांड जो है वो सिंपल है, playwright.ps1 स्पेस कोड जेन, और उसके बाद आप URL जो है आगे दे देंगे जिसका आपको कोड जनरेट करना है, और मुझे जस्ट एंटर करना है। तो ये खुद से क्या करेगा, ये दो विंडो ओपन कर देगा। एक विंडो जो है जिसमें आपको कोड नज़र आ रहा होगा, और दूसरी उस एप्लीकेशन को ओपन किया है इसने जिसे मुझे ऑटोमेट करना है। और यहाँ पे अगर गौर से देखें, ये जो कोड जनरेट हुआ हुआ है ये कोड बिल्कुल सेम कोड है जिससे आपका कोई भी ब्राउज़र के अंदर URL ओपन होता है। सो मैं किसी भी इंस्टेंट पे इसे रिकॉर्ड को पॉज कर सकता हूँ या दोबारा रिज्यूम कर सकता हूँ। सो मैं एक एंड टू एंड सिनेरियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि ये जस्ट अभी URL ओपन हुआ है, मैं इसमें लॉगिन परफॉर्म करता हूँ। तो इसका गौर से देखें तो राइट साइड पे जो है वो लाइव कोड जो है वो जनरेट हो रहा है। ये लॉगिन परफॉर्म हो गया। देन मैं यहाँ से एक होटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक सिडनी, और मैं सर्च परफॉर्म करके एंड आई एम सिलेक्टिंग होटल क्रिक। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन ये बुक होटल के इसमें मैं लेट सपोज आमिर इमाम बिलिंग एड्रेस टेस्ट एड्रेस 123/1, और क्रेडिट कार्ड नंबर जो है लेट सपोज मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ। इसकी टाइप सेलेक्ट करके एक्सपायरी डेट वगैरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज 2025, एंड ये बुकिंग के प्रोसेस में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये बुकिंग जो है वो ये कंप्लीट हो रही है। तो बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, मेरे पास एक ऑर्डर ID जो है यहाँ से जनरेट हो भी गई है। तो उसके बाद मैं उसको लॉग आउट करके, तो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को कर दे रहा हूँ स्टॉप। और अब मैं इसको देखूँ तो ये इसने पूरा मेरा कोड जनरेट कर दिया है। अब ये अगर मैं मैनुअली एक एक फील्ड को या एलिमेंट को लोकेट करूँ और फिर जाके कोड में लिखूँ तो उसमें टाइम लगता है। सो ये उन लेज़ी लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कोड करने में जिनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वो इस तरह से कोड जनरेट करवा सकते हैं। अब इसकी पावर क्या है, ये सिर्फ कोड जनरेट करना नहीं थी। अब हम यहाँ पर अगर आए, यहाँ हमें लाइब्रेरी नज़र आ रही है, ये एक ड्रॉप डाउन है। और अब यहाँ पे रहते हुए ये अगर मैं MS टेस्ट के हिसाब से कोड को कन्वर्ट करना चाहूँ, ये कोड कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली एन यूनिट के हिसाब से ये कोड कन्वर्ट हो चुका है। जावा के लिहाज से हो गया, नोड JS के लिहाज से हो गया, या पाइथन के लिहाज से हो गया। आप
आपको जो जिस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है आप यहाँ पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगेन ये जो पावरफुल फीचर में से वन ऑफ द पावरफुल फीचर मौजूद है। प्लस इसके थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं पेरिडाइन इंस्पेक्टर का, कि जैसे आपको डार्क में काम करना है या लाइट में करना है ये आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोड जनरेट करने के लिए आए हैं, और ये जो सारा कोड है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ये हमारा वही मेथड है जो हमने बनाया था, इसीलिए अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग भी हुई होगी जो हमें रिमूव करना है। जस्ट लाइक कि मैंने इस फील्ड पे क्लिक किया था तो क्लिक की हमें नीड नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, हमें टैब परफॉर्म करने की नीड नहीं है। तो थोड़ा सा आपको कोड को साफ करना पड़ सकता है, और अगर ना भी करें आप तो आपका काम जो है वो हो जाता है। तो यहाँ तक जो है मेरा ये लॉगिन का कोड चल जाएगा। उसके बाद नॉर्मल है, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा स्टेप नज़र आते हैं, एक्स्ट्रा टैब नज़र आते हैं, तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो सो इसे एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। सो हम इसे रन टेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। सो ये सारा कोड जो है ये जनरेटेड कोड है, और आप अपने लिहाज से इसको चेंजेस कर सकते हैं। और काफ़ी स्पीडली जो है ये एग्जीक्यूट भी हो गया है। सो इस वीडियो का मेन इंटेंशन यही था कि हम जो कोड जनरेटर का जो फीचर है इसको देख सकें। तो ये सिंपल सा था कि हमें जस्ट पावर शेल को यूज़ करते हुए उस पाथ पे जाना है जिस पाथ पे जो है मेरा प्रोजेक्ट मौजूद है, और जहाँ पे डीएलएल मौजूद है असल में। तो वहाँ पे एक फाइल होती है playwright.ps1, और कमांड भी यही है कि playwright.ps1 स्पेस कोड कोड जेन स्पेस आप अपना यूआरएल प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक दिस। और जस्ट मुझे एंटर करूंगा और मेरे सामने जो है वो दोनों विंडो ओपन हो जाएगी। एक में जो है वो जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, और सेकंड में जो है वो कोड जनरेटर ओपन हो जाएगा, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।